हमें बड़ी मायूसी हुई है, हमें बड़ा अफसोस हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को हाई कोर्ट नहीं मानता और हाई कोर्ट के हुक्म को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नहीं मानता। ये है हमारा निज़ाम इंसाफ। सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 दिन पहले इलेक्शन कमीशन का वकील जाकर कहता है, हमने नहीं कहा कि नीचे भेजें, इलेक्शन कमीशन का वकील कहता है जी कल केस लगा हुआ है, कल के केस का इंतजार कर लें। और वो कल आकर के अपनी मर्जी से लंबी बहस की, हालांकि ये 10 मिनट का आधे घंटे का केस नहीं है, और लंबी बहस करने के बाद कहते हैं जी बाकी टाइम मैं कल बहस करूंगा। और आज आकर के बहाना बनाया या जो भी किया, उनके जूनियर वकील मौजूद है। ये वो केस है जो बगैर नोटिस किए, कल चीफ जस्टिस ने खुद ये ऑब्जर्व किया कि नोटिस किए बगैर हम सजा मुअत्तल कर सकते हैं। फर्ज करें कल आप ये साबित हो जाता है कि ये केस झूठा था, बदनीयती पे मबनी था, जो 19 दिन आपने इमरान खान को एक झूठे केस में बंद रखा, उसका कौन जजा देगा, उसकी कौन कंपनसेट करेगा। इसलिए प्रिंसिपली ये कहा जाता है एक्यूज्ड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। एक एक लम्हा किसी इंसान की लिबर्टी एंड लाइफ का वो ज़ाया नहीं हो सकता। अफसोस की बात है कि आज चीफ जस्टिस और उसके बेंच ने फिर अगेन इसको 3 दिन आगे कर दिया, मंडे वाले दिन। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बड़ा वाज़ेह है, उसके बकौल आज ये फैसला होना चाहिए था। उससे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि अभी लतीफ खोसा साहब वो लिफ्ट में फंस गए हैं और लिफ्ट ऑपरेटर नहीं मिल रहा हाई कोर्ट को। यानी वो क्या बात है कि सुबह से लिफ्ट बिल्कुल जारी और सारी थी, जब खोसा साहब और उनके साथी आकर के लिफ्ट में गए हैं वो लिफ्ट खराब हो गई है और लिफ्ट की ना चाबी मिल रही है, ना ही लिफ्ट खोलने वाले, ना लिफ्ट को ऑपरेट करने वाले हमें मिल रहे हैं। हर एक से हमने राब्ता किया, हर एक को कोशिश की है, लेकिन अभी तक हमें कामयाबी नहीं मिली। वो 77 ईयर्स बुजुर्ग हमारे सीनियर वकील हैं और ये हमें अफसोस है, हमें शक है इस बात का कि ये जानबूझ के लिफ्ट खराब करने की कोशिश की गई है ताकि जब वो वहां जाएं वो उस लिफ्ट में फंस जाएं। ये निज़ाम इंसाफ के ऊपर एक दाग है। आज आपने देखा शाह महमूद कुरैशी के केस में भी एक गैर मुतल्लिका इशू के ऊपर, एक ऐसा इशू जो साइफर इशू ऑलरेडी सेटल्ड है और जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने खुद डीक्लासिफाई करने का हुक्म दिया, उसके ऊपर 3 दिन का मजीद रिमांड दे दिया। आज 7वां दिन है उनका। ये काबिल अफसोस है। हमें आज सोचना पड़ेगा, अगर निज़ाम इंसाफ ये बात एडमिट करते हैं, वो साइफर में जो कुछ FIR में लिखा हुआ है उसके बाद उनके FIA के लोग एडमिट करते हैं कि साइफर वहां फॉरेन अफेयर्स में मौजूद है। ये भी एडमिट करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको डीक्लासिफाई कर दिया। ये भी एडमिट करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये मैटर ले जाया गया, US एम्बेसडर को डिमार्च किया गया। ये भी एडमिट करते हैं कि इंटरसेप्ट की स्टोरी आने के बाद ये FIR दर्ज होती है, इसलिए कि ये मुतालबा जोर पकड़ रहा था कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, लेकिन कमीशन बनाने की बजाय इमरान खान और PTI के वर्कर्स को क्रश करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। थैंक यू। आपको लगता है कि सोमवार को जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की भी तबीयत नासाज हो सकती है, वो भी एक दिन के लिए नहीं आगे? ये हमारा हुस्न इत्तेफाक है कि शरीफ फैमिली को जो जब वो सजा याफ्ता होते हैं तो वो बीमार होकर लंदन चले जाते हैं, लेकिन जो जज इमरान खान को सजा देता है वो भी लंदन चला जाता है। और इसके साथ जो वो लोग बीमार होते हैं तो वो लंदन भाग जाते हैं और या वो बीमार हो जाते हैं जब उनको सजा मिलती है। तो यहाँ जो सजा देने वाले जज हैं वो आमतौर पर बीमार हो जाते हैं। ये उसने इत्तेफाक है, हम क्या कह सकते हैं। चेयरमैन PTI की अपील समाअत के लिए मुकर्रर थी, जो गुज़िश्ता 3 हफ्तों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इसमें जो ज़ेर बास मौजूद था वो सज़ा की मुअत्तली का था और जो पाकिस्तान
के कानून ज़ाब्ते फौजदारी के दफ़ा 426 के तहत इस पे अमूमन 15-20 मिनट की बहस के बाद अदालत ये फैसला करती है, लेकिन ये मुकदमा जो है वो फौजदारी से दीवानी बनता जा रहा है, क्योंकि घंटों की हिसाब से दलाइल होने के बावजूद आज फिर हम ताखीर का शिकार हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और लीगल टीम को इस फैसले से काफ़ी मायूसी हुई है, क्योंकि जिस वकील साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इल्तिवा की दरख्वास्त की कि दूसरे वकील साहब नहीं है, वो वकील साहब खुद भी इस मुकदमे में वकील है, तो अदालत को ये पेश नज़र रखना चाहिए था कि उसी वकील साहब को कहते कि अगर कोई गुजारिशात करनी है तो आप खुद कर दें। हमें अदालतों से जिस अंदाज में हमारे मुकदमात चलाए जा रहे हैं, और अभी तो ये एक मुकदमा है, अभी तो 25 और मुकदमात जो हैं जिसमें खान साहब की गिरफ्तारी इन्होंने करनी है, और जो मुकदमे इन अदालतों में आने हैं, हम उस दिन से डर रहे हैं कि उन मुकदमात के तस्फिये में या फैसलों में कितना वक्त ज़ाय होगा, और जब तक तमाम मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की जमानत नहीं होती है तब तक वो बाहर नहीं आ सकते हैं। अगर इसी रफ्तार से जमानतों पे फैसले होने लगे तो हम ये नहीं समझते हैं कि इस हाई कोर्ट से, खसूसन इस बेंच से चेयरमैन पीटीआई की रिहाई का आर्डर हो सकेगा। हमने ऑलरेडी 186A के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की है कि ये तमाम मुकदमात पेशावर हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच जो है मुंतकिल किए जाए। इस पे अमूमन 15-20 मिनट की बहस के बाद अदालत ये फैसला करती है, लेकिन ये मुकदमा जो है वो फौजदारी से दीवानी बनता जा रहा है, क्योंकि घंटों की हिसाब से दलाइल होने के बावजूद आज फिर हम ताखीर का शिकार हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और लीगल टीम को इस फैसले से काफ़ी मायूसी हुई है, क्योंकि जिस वकील साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इल्तिवा की दरख्वास्त की कि दूसरे वकील साहब नहीं है, वो वकील साहब खुद भी इस मुकदमे में वकील है, तो अदालत को ये पेश नज़र रखना चाहिए था कि उसी वकील साहब को कहते कि अगर कोई गुजारिशात करनी है तो आप खुद कर दें। हमें अदालतों से जिस अंदाज में हमारे मुकदमात चलाए जा रहे हैं, और अभी तो ये एक मुकदमा है, अभी तो 25 और मुकदमात जो हैं जिसमें खान साहब की गिरफ्तारी इन्होंने करनी है, और जो मुकदमे इन अदालतों में आने हैं, हम उस दिन से डर रहे हैं कि उन मुकदमात के तस्फिये में या फैसलों में कितना वक्त ज़ाय होगा, और जब तक तमाम मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की जमानत नहीं होती है तब तक वो बाहर नहीं आ सकते हैं। अगर इसी रफ्तार से जमानतों पे फैसले होने लगे तो हम ये नहीं समझते हैं कि इस हाई कोर्ट से, खसूसन इस बेंच से चेयरमैन पीटीआई की रिहाई का आर्डर हो सकेगा। हमने ऑलरेडी 186A के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की है कि ये तमाम मुकदमात पेशावर हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच जो है मुंतकिल किए जाए।